Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Well guys, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 13th फरवरी 2019 वेंसडे। तो देखते हैं किस बारे में है। रही बात वोकैब्स की, तो मैंने कुछ वोकैब्स तैयार किए हैं गाइस, मैं आपको दिखा दूं। ये आप देखिए मेरे दो पेजेस हैं और ये टोटल 34 वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो बिगनर्स को शायद नहीं आते होंगे। तो ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है और जो फेसबुक पेज है मेरा उस पर भी डाला है, और आप वीडियो के लास्ट में इसका एक स्नैपशॉट भी ले लीजिएगा गाइस। तो शुरू करते हैं गाइस। यहाँ लिखा है डेडली ब्रू। गाइस डेडली का मतलब होता है जानलेवा, खतरनाक, और ब्रू का मतलब शराब। तो डेडली ब्रू का मतलब है कि जानलेवा शराब इसके ऊपर है। और ब्रू मतलब ड्रिंक, शराब भी है, बियर भी है। ब्रू मतलब शराब बनाना भी होता है, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। तो डेडली ब्रू, जानलेवा शराब। अब देखते हैं क्या है। अ मल्टी प्रोंग्ड प्लान इज नीडेड। पहले तो यहीं तक समझते हैं। इज हमारा वर्ब है, तो इससे पहले जो है वो सब्जेक्ट है। तो नीडेड मतलब आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? मल्टी प्रोंग्ड प्लान की। एक ऐसे प्लान की ज़रूरत है जो कि मल्टी प्रोंग्ड है। मल्टी प्रोंग्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लान हो जिसमें बहुत सारे तरीके हो डील करने के लिए। जो प्रॉब्लम है उसे डील करने के लिए बहुत सारे वेज हो, यानी मल्टी से पता चल रहा है बहुत सारे हैं। तो मल्टी प्रोंग्ड प्लान यानी कि एक ऐसा प्लान जिसमें बहुत रास्ते हैं जो प्रॉब्लम से डील करे, उसकी हमें ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? तो यहाँ देखिए टू लगाकर यहाँ लिखा है प्रिवेंट। यह हमारा इन्फिनेटिव होता है, इसका मतलब पर्पस दिखाता है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना। द सेल एंड कंजम्पशन, तो क्या रोकना है? बिक्री को रोकना है। कंजम्पशन मतलब जो हम उपभोग करते उसको रोकना है। किस चीज़ का सेल रोकना है, किस चीज़ का कंजम्पशन रोकना है? ऑफ टॉक्सिक एल्कोहल। टॉक्सिक मतलब जो एकदम जहरीली जो है, और शराब, एल्कोहल शराब। तो कुल मिलाकर के ये पता चला कि ये जो जहरीली शराब है, इसके सेल को, इसके कंजम्पशन को रोकने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक मल्टी प्रोंग्ड प्लान की आवश्यकता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। द डेथ ऑफ मोर देन 100 पीपल टू टॉक्सिक एल्कोहल इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड हैज़ एक्सपोज्ड द थ्राइविंग सेल ऑफ इलिसिट लीकर इन द रीजन। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसको तोड़िए। देखिए ये ऑफ है, ये हमारा प्रपोजिशन है, तो इससे पहले जो है ये द डेथ, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका एक वर्ब होगा। तो इसका वर्ब क्या है? हैज़। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और एक्सपोज्ड हमारा मेन वर्ब है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए द डेथ, किसकी मृत्यु? ऑफ मोर देन 100 पीपल, 100 से ज़्यादा लोगों की जो मौत है, टू टॉक्सिक एल्कोहल। और किस वजह से हुई? यहाँ पर डेथ के साथ टू लगा है कि टॉक्सिक, जहरीली शराब से हुई है। कहाँ पर हुई? इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो मौत हुई है 100 से ज़्यादा लोगों की, हैज़ एक्सपोज्ड, तो इस मौत ने एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज मतलब दर्शा दिया, सामने ले आया, दिखा दिया। द थ्राइविंग सेल, थ्राइविंग का मतलब होता है एकदम फलता फूलता, जो बहुत अच्छे तरक्की पर है, उसे थ्राइविंग कहते हैं। तो थ्राइविंग सेल ऑफ इलिसिट लीकर। इलिसिट का मतलब जो गैर कानूनी है, नाजायज़ है, वो इलिसिट है। लीकर मतलब शराब है। तो ये क्या एक्सपोज कर दिया कि ये जो इलिसिट लीकर है, जो गैर कानूनी शराब है, इन द रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, इस क्षेत्र में वो बहुत ही थ्राइविंग है। उसकी जो सेल है वो थ्राइविंग है, फलता फूलता है, ये पता चल गया। तो इस पूरे सेंटेंस से ये पता चला है कि जो 100 लोगों की जो मौत हुई है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, उसने ये बिल्कुल दिखा दिया है कि भाई इन प्रदेशों में खुलेआम एकदम फलता फूलता एक सेल हो रहा है इस गैर कानूनी शराब का। ओके, आगे देखते हैं। इंडिया रिमेन्स अमॉन्ग द कंट्रीज। अब इसका पहले इसका मतलब समझते हैं। रिमेन का मतलब होता है बने रहना, रहना। तो इसका मतलब है कि इंडिया रिमेन्स अमॉन्ग द कंट्रीज, इंडिया उन कंट्रीज में है, उन देश में है, विद हाई नंबर ऑफ एल्कोहल रिलेटेड डेथ्स,
यहाँ जहाँ पर इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पर हाई नंबर ऑफ अल्कोहल रिलेटेड डेथ है, यानी कि शराब संबंधित जो मौत है वो बहुत ज़्यादा है, हाई नंबर है। विद पुअर गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस का मतलब है कि जो शासन प्रणाली है वो बहुत ही बेकार है, खराब है। तो ये दिखा रहा है कि इंडिया में शराब से मौत हो रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है, पुअर गवर्नेंस है, करप्शन है एंड डिस्टॉर्टेड पॉलिसीज। और जो पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी, जो नीति है वो डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है एकदम खराब, बेकार, जिसका टेढ़ा मेढ़ा रूप खराब हो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वो सही आकार में नहीं है, पॉलिसीज एकदम बर्बाद है, खराब है। यहाँ पर लिखा है कंट्रीब्यूटिंग टू सच पीरियोडिक ट्रेजेडीज। अब यहाँ ये आईएनजी क्यों लगा है, इसे हम बोलते हैं गाइस पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फ्रेज है और पार्टिसिपल फ्रेज भी एडजेक्टिव का काम करता है दोस्तों। तो याद रखिए कि इस पॉलिसीज़ के बारे में ये बता रहा है कि ये जो पॉलिसीज है कंट्रीब्यूटिंग, ये जितनी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं किसको, टू सच पीरियोडिक ट्रेजेडीज। इस तरह के जो पीरियोडिक, जो ये ट्रेजेडी हो रही है, जो दुखद घटनाएं हो रही हैं। और पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी समय से बार बार हो रहा है, नो, रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो घटनाएं हो रही है इन सबको दर्शाता है, इसमें दिखाता है कि इन सब का कंट्रीब्यूट, ये जितनी घटनाएं हैं इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो इस वजह से ही है। गवर्नेंस खराब है, करप्शन है, पॉलिसीज खराब है, ये दिखा रहा है। क्लियर है गाइस? द गवर्नमेंट्स इन यूपी एंड उत्तराखंड कैन नॉट इवेड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेथ ऑफ सो मेनी पीपल, कॉमा, कॉमा पे रुका कीजिए गाइस। अब देखिए ये सेंटेंस सिर्फ ये मॉडल वाला है, कैन वाला सेंटेंस है, बड़ा लगता है तो लोग डर जाते हैं। सिंपल समझिए, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात हो रही, गवर्नमेंट्स की। अब गवर्नमेंट कहाँ पर, यूपी की जो गवर्नमेंट है एंड उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, कैन नॉट इवेड, इवेड का मतलब होता है बचना, बच निकलना, टाल मटोल करना। तो ये जो दोनों गवर्नमेंट्स है ये बच नहीं सकती है, टाल नहीं सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ से नहीं बच सकती, जिम्मेदारियों से। किसकी जिम्मेदारी से, तो फॉर लगाकर सेंटेंस को जोड़ दिया तो ये बड़ा हो गया। फॉर द डेथ, किसकी डेथ, ऑफ सो मेनी पीपल। अब समझ में आ रहा है तोड़ करके कि बहुत सारे लोगों की जो मौत हुई है उस मौत से ये दोनों जो गवर्नमेंट्स है ये बच नहीं सकती, इवेड नहीं कर सकती जिम्मेदारियों से। ये मौत की जो जिम्मेदारी है वो इनकी हो गई। कॉमा है। अब देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, ये जो डेथ की बात हो रही है कि मेजॉरिटी ऑफ देम, उनमें से जो ज़्यादा मेजॉरिटी है, इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी प्रिलिमिनरी अच्छा देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ देम इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का उसकी है। यहाँ लिखा है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब होता है प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो तहकीकात हुई है, हैज़ कन्फर्म्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने बिल्कुल कन्फर्म कर दिया है, द वेल एंट्रेंच्ड सिस्टम। क्या कन्फर्म कर दिया है कि एकदम बहुत ही एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है। एंट्रेंच्ड का मतलब क्या होता है, जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है एकदम, मतलब उसे मैं कैसे समझाऊं आपको, वेल एंट्रेंच्ड, यूँ समझ लीजिए एंट्रेंस की एकदम फर्मली कोई चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी दिनों से वो चलता ही आ रहा है, इस्टेब्लिश्ड हो गया है, मतलब कुछ नया नहीं रहा, बहुत पुराना है, तो एंट्रेंस्ड है, एकदम फैला हुआ है। तो एक ऐसे सिस्टम को दिखाता है, किस चीज़ का एंट्रेंस सिस्टम है, ऑफ इलिसिट लीकर वेंड्स। वेंड का मतलब बेचना। तो जो ये गैर कानूनी जो लीकर का जो बिक्री है, जो बेचना है, वो उस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि भैया ये तो बहुत दिनों से है, इस इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो गया है। दैट आर नोन टू एग्जिस्ट इन द रीजन, और दैट आर नोन, और ये जो बिक्री है, ये जो गैर कानूनी शराब की, ये जाने जाते हैं, आर नॉन टू एग्जिस्ट इन द रीजन, कि इससे पता चलता है कि भैया ये इस क्षेत्र में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि काफ़ी दिनों से ये धंधा चलता आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है कि कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है और इस इन्वेस्टिगेशन से ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि ये जो गैर कानूनी शराब का जो बिक्री है ये बिल्कुल ही एंट्रेंस्ड सिस्टम है, बहुत ही एकदम इस्टेब्लिश्ड है और ये एग्जिस्ट करता है इस रीजन में। सेवरल फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग हूच इन यूपी वर अनअर्थड, पहले यहाँ तक समझते हैं, विद इन अ कपल ऑफ डेज ऑफ द एपिसोड, यहाँ फुल स्टॉप है, इस सेंटेंस को समझिए क्या है। देखिए, वर है और अनअर्थड है, ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। समझ में क्यों नहीं आता है सेंटेंस, समझिए जरा।
यहाँ लिखा है कि सेवरल फैक्ट्रीज, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं। अब फैक्ट्रीज के बाद आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसिंग हुज, यहाँ पर आईएनजी कर दिया है। ये आपका पार्टिसिपल है, इसे पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। ये क्या कर रहा है, इस फैक्ट्रीज के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर हु होता, दैट होता, विच होता, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता, वो भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ आईएनजी है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज जो कि प्रोड्यूस करती है हुज, हुज मतलब शराब, इन यूपी में जो प्रोड्यूस करती हैं, वर अनअर्थ, अनअर्थ मतलब खोद कर निकाला गया, उनको एकदम ढूंढा गया, अनर्थ किया गया, खोद कर निकाला गया उन्हें, विद इन अ कपल ऑफ डेज ऑफ द एपिसोड। जब ये घटनाएं हुई उसके कुछ दिनों के भीतर एकदम सारे फैक्ट्रीज को ढूंढ लिया गया। अनअर्थ का मतलब होता तो है खोद कर निकालना, इसका मतलब कि उन्हें पाताल से भी ढूंढ लिया गया कि भैया इतने सारे फैक्ट्रीज हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं हुज को, शराब को। क्लियर है? मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त, ये तो है ही, प्लस और भी बातें जब कही जाती हैं तो मोर ओवर लगा देते हैं। तो मोर ओवर, ऑल्दो सेवरल लीकर रिलेटेड डेथ्स हैव बीन टेकिंग प्लेस। सेंटेंस को आप देखिए कि किस टेंस या पैसिव में है। तो हैव बीन टेकिंग प्लेस यानी कि होता आ रहा है। आपने हैव बीन हैज बीन पढ़ा होगा ना, कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वही है ये। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, माना कि, हालांकि। तो यद्यपि सेवरल लीकर रिलेटेड डेथ, बहुत सारे जो शराब से रिलेटेड जो डेथ है, जो मृत्यु है, हैव बीन टेकिंग प्लेस, वो होते आ रहे हैं। टेक प्लेस का मतलब होता है कि ऐसा होना, घटना, तो होते आ रहे हैं। फिर भी कॉमा है, इट टुक दिस स्टैगरिंग नंबर ऑफ कैजुअलिटीज फॉर द अथॉरिटीज टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ फ्री फ्लोइंग इलिसिट लीकर। अब यहाँ समझना मुश्किल है लोगों के लिए कि ये क्या है भाई। तो इट टुक द स्टैगरिंग का मतलब होता है एकदम चकाचौंध कर देने वाला, जो विश्वास न करे आपके, अरे बाप रे ऐसा। तो इट टुक दिस स्टैगरिंग नंबर ऑफ कैजुअलिटी, इतनी जो मौतें हुई है, जो बिल्कुल सरप्राइज करने वाली जो मौतें हुई है। तो टुक के साथ यहाँ फॉर देख रहे हैं, तो एक टेक फॉर फ्रेजल वर्ब होता है। टेक फॉर का मतलब होता है समझना, किसी को गलत ठहराना। तो टुक फॉर अथॉरिटीज, तो अथॉरिटीज को जिम्मेदार समझी जा रही है। टू एक्नॉलेज, कि उनको ये स्वीकार है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री फ्लोइंग इलिसिट लीकर। किस चीज़ का प्रेजेंट? कि जो फ्री फ्लोइंग इलिसिट लीकर जो हो रहा है, जो गैर कानूनी लीकर का जो एकदम जो फ्लो चल रहा है, उसके प्रेजेंस को स्वीकार करते हैं। तो इसने सरकार को, इस अथॉरिटीज़ को जिम्मेदार ठहराया है, इस कैजुअलिटीज़ को देखते हुए, जो स्टैगरिंग कैजुअलिटी है उसको देखते हुए ये बात कही गई। अब देखिए, द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट प्राइड्स इटसेल्फ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल, टेंस ही टेंस है, पैसिव है, मॉडल्स है। तो जो योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है वो प्राइड इटसेल्फ मतलब खुद पर प्राइड करती है, मतलब एक होता है ना कि अभिमान करती है, ऑन इट्स लॉ एंड ऑर्डर मेजर्स, यानी कि जो लॉ ऑर्डर के जो मेजर्स है, मेजर्स मतलब जो उपाय हैं, जो तरीके हैं जो ये गवर्नमेंट लेकर आई है, उस पर घमंड करती है। बट इट्स फेल्योर टू क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मतलब होता है कि आप एक कार्रवाई करते, कड़ी कार्रवाई करते, उसे क्रैक डाउन करते कहते हैं। और यहाँ बट जो है, बट एक्सेप्ट का भी काम करता है। वो वाला एक्सेप्ट छोड़कर बोलते हैं ना कि एक्सेप्ट मी एवरीबॉडी वेंट टू मार्केट, तो वो वाला एक्सेप्ट, तो बट भी उसका काम करता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है वो प्राइड करती है, खुद पे अभिमान करती है अपने लॉ ऑर्डर मेजर्स पर, एक्सेप्ट इट्स फेल्योर, लेकिन किसको छोड़कर? इट्स फेल्योर, इसकी जो असफलता है। क्या असफलता है, क्या करने में? टू क्रैक डाउन ऑन दीज डेंस, इस तरह के जो डेंस का मतलब घनिष्ठ, जो घना है। तो ये जो क्राइम जो हो रहे हैं, जो मौतें हो रही है, उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, इसकी ये फेल्योर है। तो इस पे तो घमंड करेंगे नहीं, तो वो बात कही जा रही है, एक्सपोजेज द हॉलो क्लेम्स। और ये जो फेल्योर इनका है वो क्या एक्सपोज करता है, क्या दिखाता है? हॉलो क्लेम्स, इनके खोखले दावों को दिखाता है। हॉलो मतलब खोखला, क्लेम्स मतलब दावे। गाइस एक्चुअली ये जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं ना, ये जुड़े होते हैं। तो जैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि वही फीलिंग निकल कर आए, क्योंकि हिंदी तो एक अलग लैंग्वेज है, बट आप लिंक करके इसको समझते रहिए। इंग्लिश में कोई चीज़ जितनी अच्छी लगे, जरूरी नहीं कि हिंदी में उतनी ही अच्छी लगे, और जो हिंदी में अच्छी लग रही है जरूरी नहीं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में अच्छी लगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जरा लिंक कर लीजिए आप।
तो कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट वादे करती है ये सब खोखले वादे हैं, क्योंकि एक तरफ कहती है कि मेरा लॉ ऑर्डर बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो फेल ही हो रही है। तो ये सब खोखले वादे हैं, बस ये फीलिंग है। इट हैज़ ट्राइड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसने ट्राई किया, क्या करने का ट्राई किया? टू पुट द ब्लेम, जो ब्लेम है उसको रखने का ट्राई किया किस पर? फॉर प्रीवियस इंसिडेंट, जो भी पहले की घटनाएं हुई है, ऑन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो जितने भी ब्लेम हैं, जो पहले की जो घटनाएं हुई है उसका ब्लेम पुट ऑन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जो इसके पॉलिटिकल, जो इसके ओपोनेंट्स है, जो दुश्मन है, जो प्रतिद्वंदी है, उस पर इसने सारा ब्लेम डालने की कोशिश की है। हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज, किस तरह का ब्लेम? कि भाई आप षड्यंत्र रच रहे हो। हैच कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, साजिश करना। ये तो हर गवर्नमेंट करती है कि दूसरे पे ब्लेम डालती है। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर समझ में आ गया। आगे देखते हैं। सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ टॉक्सिक एल्कोहल पॉइजनिंग इन इंडिया। पहले यहाँ इसको समझते हैं कि सेवरल मतलब बहुत सारे, इंस्टेंसेस मतलब घटनाएं भी होती है, उदाहरण भी होते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं किस चीज़ के? ऑफ टॉक्सिक एल्कोहल, इस तरह के जो जहरीली जो शराब है, पॉइजनिंग इन इंडिया, जो इंडिया में जहर फैला रही है। इंक्लूडिंग मतलब मिलाकर। तो ये घटनाओं में और कौन कौन सा मिला हुआ है? द मालवानी हुच ट्रेजिडी, मालवानी में कोई इस शराब की कोई ऐसी दुखद घटना हुई थी। इन मुंबई 2015, मालवानी कहाँ है? जो मुंबई में है, 2015 में घटना हुई थी। दैट किल्ड, जिसने मार डाला 106 पीपल, 106 लोगों को मार डाला। हैव बीन एट्रीब्यूटेड, ये हैव बीन किसके लिए लगा है? ये जितनी घटनाएं हैं ना इनके लिए लगा है कि सेवरल इंस्टेंसेस हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ अफोर्डेबल लीकर फॉर द पुअर। एट्रीब्यूट टू, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है कि आप किसी को उत्तरदायी ठहराते हैं, यू नो, किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, उत्तरदायी ठहराते हैं, उसको एट्रीब्यूट टू कहते हैं। तो जो जितनी घटनाएं हुई है 2015 वाला मिलाकर के, इंक्लूड करके, जिसमें 106 लोग मारे गए थे, हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ अफोर्डेबल लीकर फॉर द पुअर। ये उत्तरदायी ठहराया गया है कि भाई गरीबों के लिए जो लीकर है वो अफोर्डेबल नहीं है, उसमें लैक है, कमी है, मतलब सही, मतलब लोग नहीं ले सकते हैं। लीकर जो है बहुत महंगा होता है, गरीब तक नहीं पहुंच पाता है। तो देखिए एट्रीब्यूटेड टू, उत्तरदायी ठहराया गया किसको? द लैक ऑफ अफोर्डेबल लीकर, यानी कि अफोर्डेबल लीकर के कमी को ठहराया गया किसके लिए? फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। यानी कि भाई लीकर जो है गरीबों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो जिस वजह से उन्होंने कुछ भी सस्ता सा पी लिया होगा और मर गए। हाई टैक्सेस, यानी कि बहुत सारे टैक्स। एंड एक्साइज रेज प्राइस, तो ये जो टैक्स है, एक्साइज है, प्राइस को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं। एंड चीप ब्रूज, और जो सस्ते शराब हैं, आर पेडल्ड बाय, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, आर पेडल्ड, तो जो सस्ते शराब है उसे पेडल किया जाता है। पेडल का मतलब है जो बेचा जाता है। पेडल भी आपका फुटकर जो बेचते हैं, इधर उधर जाकर 10 बोतल उठाया बेचकर आ गए, तो ये बेचे जाते हैं किनके द्वारा? बाय क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी ये जो क्रिमिनल हैं, तो ये भी गैर कानूनी जो बेचते हैं। तो ये बात कही जा रही है कि भाई शराब महंगी है, गरीब खरीद नहीं सकते, और सस्ते दाम पे क्रिमिनल बेचते हैं, तो मिलावट वाला बेचते हैं, टॉक्सिक बेचते हैं, तो उससे लोग पी के मर रहे हैं। ऑफन इन कोल्यूजन विद लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल, और ये जो क्रिमिनल जो बेचते हैं, ऑफन अक्सर, इन कोल्यूजन विद का मतलब है उनकी मिली भगत से। तो किनकी मिली भगत से? लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल, ऐसे लोग जो कि कानून को लागू करते हैं, कानून वाले जो लोग हैं। पर्सनल का मतलब जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं। एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट, कानून वाले जो लोग हैं, उनकी मिली भगत से ये क्रिमिनल अपना धंधा चलाते हैं और पेडल करते हैं सस्ते शराब को। इन यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में, मेनी कम्युनिटीज हैव प्रोटेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए बहुत सारे कम्युनिटीज ने, जो कम्युनिटीज है, जो ग्रुप है, समाज है, हैव प्रोटेस्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है ना, आप धरना प्रदर्शन करते हो, प्रोटेस्ट है। किस चीज़ का प्रोटेस्ट किया है? द सेल ऑफ चीप लीकर, जो सस्ते जो शराब है उनकी बिक्री के खिलाफ गए हैं। इन पाउचेज, जो पाउचेज में बेचे जाते हैं। दैट आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग सोशल इवेंट्स, ये जो दैट आप देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट के बाद कई लोग सोचते हैं आर कैसे आ गया, दैट के साथ तो इज आना चाहिए। तो ये दैट जो है वो इस पाउचेज के लिए है, जो पाउचेज तो प्लूरल है, तो इस पाउच के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए इसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं।
तो कैसे पाउच हैं? दैट आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ड्यूरिंग सोशल इवेंट्स, कोई भी ऐसा सामाजिक कोई कार्यक्रम चलता है उसमें मतलब दे दिया जाता है कि भाई ले लो। What seems to have happened in Saharanpur follows the trend। अब यह है कि सहारनपुर में जो घटना हुई थी उसके बारे में कह रहा है कि what seems, क्या ऐसा दिखता है, to have happened, जो हुआ है सहारनपुर में। तो ये ना टू हैव के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई से बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, यानी कि काम जो हो चुका है उसको दिखाता है। तो व्हाट सीम्स, जो प्रतीत होता है कि क्या सहारनपुर में हुआ है, फॉलोज द ट्रेंड, ऐसा लगता है कि वो भी इसी ट्रेंड, इसी दौर के शिकार हुए हैं। मतलब ऐसा ही चलता होगा कि क्रिमिनल लोग पैडल करते होंगे, सस्ते शराब बेचते होंगे और पीकर मर गए, ये बात कही जा रही। विद टॉक्सिक एल्कोहल ओरिजिनेटिंग इन हरिद्वार इन उत्तराखंड बीइंग सप्लाइड एट अ फैमिली रिचुअल। अब देखिए, विद टॉक्सिक एल्कोहल, जो जहरीले जो शराब हैं, ओरिजिनेटिंग इन हरिद्वार, कहाँ पर वो ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे बन रहा है, हरिद्वार में बन रहा है। वो कहाँ पर है? इन उत्तराखंड में है। बीइंग सप्लाइड, उसे सप्लाई किया जा रहा है। ये जो बीइंग देख रहे हैं आप, ये आपका कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, बीइंग सप्लाइड, बेचे जा रहे हैं एट अ फैमिली रिचुअल, यानी कि कोई भी रिचुअल का मतलब एक समारोह है, कोई फंक्शन है, कुछ हो रहा है, उसमें आपने सप्लाई कर दिया। वाइल इट इज़ नो वंस केस, जबकि ये किसी का भी केस नहीं है, दैट कंजम्पशन ऑफ चीप लिकर, यानी कि सस्ते शराब का जो उपभोग है, नीड्स टू बी एनकरेज, कि भैया उसको आप एनकरेज कीजिए। ये तो किसी भी केस में ऐसा नहीं कि उसको इनकरेज किया जाना चाहिए, और प्रोमोटेड, और उसे प्रमोट किया जाना चाहिए, कॉमा सीवियर बॉटलनेक्स। फिर भी बहुत सारे जो बॉटलनेक्स हैं, यानी कि जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, आर प्रूविंग, वो प्रूव कर रहे हैं काउंटर प्रोडक्टिव, कि भैया ये प्रोडक्टिव नहीं है। तो प्रोडक्टिव नहीं है मतलब कि कम प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव क्या होता है? लाभकारी होता है। काउंटर लग गया तो लाभकारी नहीं है। अब इसको आप लिंक करके समझिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि वाइल इट इज़ नो वंस केस, जबकि ऐसा किसी का भी ऐसा कोई केस नहीं है, दैट कंजम्पशन ऑफ चीप लिकर नीड्स टू बी इनकरेज, कि जो सस्ते शराब का जो कंजम्पशन है उसे इनकरेज मतलब बढ़ावा दिया जाना चाहिए या प्रमोट किया जाना चाहिए, कॉमा फिर भी सीवियर बॉटलनेक्स, तब भी बहुत सारे जो बाधाएं हैं वो ऐसा प्रूव कर रहे हैं कि भैया इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये तो काउंटर हो रहा है। एन एनलाइटेंड पॉलिसी इज नीडेड। अब कैसी पॉलिसी की जरूरत है? एनलाइटेंड, एनलाइटेंड मतलब अच्छा, बढ़िया। वैसे एनलाइटेंड का मतलब होता है एकदम ज्ञान से भरा हुआ। एक अच्छी पॉलिसी की आवश्यकता है, क्या करने के लिए? टू स्ट्राइक अ बैलेंस, एक बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए, बनाने के लिए, उस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए एक अच्छे पॉलिसी की आवश्यकता है। कर्बिंग इलिसिट, कर्ब का मतलब होता है कम करना, उसको रोकना, घटाना। तो इलिसिट फ्लोज, कर्बिंग इलिसिट फ्लोज विद जीरो टॉलरेंस। अच्छा, और क्या क्या पॉलिसी चाहिए? कर्बिंग इलिसिट फ्लोज, ये जो गैर कानूनी जो फ्लो चल रहा है ये शराब का, इसको एकदम विद जीरो टॉलरेंस से कम करो, यानी कि बर्दाश्त ना करो, थोड़ा भी इसको ढील मत दो, ये बात कही गई है। यानी कि अब बताया जा रहा है कि कैसे इस पे हम काबू पाएं। डिस्करेजिंग कंजम्पशन थ्रू सोशल कैंपेन्स, कुछ ऐसे सामाजिक कैंपेन्स करने चाहिए जिससे ये जो कंजम्पशन है वो डिस्करेज हो जाए, कि लोगों को लगे नहीं यार नहीं पीना चाहिए हमें। तो ये सब ये पॉलिसीज बताई जा रही, आइडिया बताए जा रहे हैं। एंड रिव्यूइंग लेवीज ऑन लेस हार्मफुल बेवरेजेस। अच्छा, जो ऐसे शराब, ऐसे जो पेय हैं, जो बेवरेजेस हैं जो हार्मफुल नहीं है, लेस हार्मफुल है, तो उनका जो लेवीज है, उन पर जो कर है, जो टैक्स है, उसको रिव्यू करना चाहिए। तो अगर ये सब किया जाए तो शायद लोग ये जो टॉक्सिक एल्कोहल है इससे दूर भागे, ये बात कही जा रही है। एट द मोमेंट, यानी कि इस मोमेंट पर, इट इज़ इसेंशियल, ये बहुत आवश्यक है, टू मेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, ऑफ दोज, उन लोगों के, हु पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन द सेल ऑफ द लीथल ब्रू। लीथल मतलब वही जो खतरनाक है, उसको लीथल भी कहते हैं, यानी कि घातक कह सकते हैं। ब्रू तो शराब है। तो एक एग्जाम्पल बनाइए उन लोगों का, हु पार्टिसिपेटेड, ये देख रहे, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और एक इसके बारे में, दोज के बारे में बता रहा है कि वो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द सेल ऑफ लीथल ब्रू, जो इस तरह की जो घातक शराब है इनके विक्रय में, इनके सेल में,
जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड इन्वेस्टिगेट, और उनको इन्वेस्टिगेट करे एनी नेक्सस विद द अथॉरिटीज, कि क्या कोई नेक्सस यानी कि कोई मिली भगत है, नेक्सस मतलब कनेक्शन, विद द अथॉरिटीज, कि क्या उनका कोई अथॉरिटीज के साथ भी कनेक्शन है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, इसेंशियल है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये सत्य है, दैट द सस्पेक्ट्स हैड अ हिस्ट्री ऑफ डीलिंग इन हुज, कि जितने लोगों पे जो शक है उनकी एक हिस्ट्री थी डीलिंग इन हुज, शराब में डील करने की, द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्टिट्यूटेड बाय यूपी गवर्नमेंट, यानी कि एक बहुत ही खास इन्वेस्टिगेशन टीम जिसे कंस्टिट्यूट किया गया हो, बनाया गया हो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, शुड फाइंड आउट, उसे फाइंड आउट करना चाहिए, हाउ दे कंटिन्यू टू ऑपरेट देयर ट्रेड, कैसे उन्होंने, हाउ दे कंटिन्यूड, कैसे उन्होंने कंटिन्यू किया इसको ऑपरेट करना, देयर ट्रेड, अपने इस धंधे को। तो एक सही टीम बनानी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, ये बात कही। इन पैरेलल, यानी कि इसके साथ साथ, ये तो करो ही साथ, इट इज वाइटल, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट है, दैट द कैपेसिटीज ऑफ द हेल्थ सिस्टम, यानी कि जो हमारे हेल्थ सिस्टम है, जहाँ हमारा इलाज होता है, जो हेल्थ सिस्टम, उसकी जो कैपेसिटी है, बी अपग्रेडेड। कई लोगों को एक प्रॉब्लम है कि जो बी आता है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, ना तो यहाँ कहीं शुड है ना कुछ है, सिंपल एक बी आता है और थर्ड फॉर्म आता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये है क्या। गाइज, इसके लिए एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। मूड का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो मूड में ये है, इस पर मैंने वीडियो अब तक बनाया नहीं, मैं बना दूंगा इस पर। ये शुड की, ये शुड बी की ही फीलिंग दे रहा है, बट हम बिना शुड के, बिना मॉडल के मूड से हम बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती। किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, तो फिलहाल आप इसको शुड भी समझिए। तो इट इज़ वाइटल, ये बहुत ज़रूरी है, दैट द कैपेसिटी ऑफ द हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ सिस्टम की जो कैपेसिटी है, शुड बी अपग्रेडेड, इसको शुड समझ लीजिए, शुड बी अपग्रेडेड, उसे अपग्रेड किया जाना चाहिए, टू हैंडल विक्टिम्स, ताकि ऐसे जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित है, उनको हैंडल कर सके, ऑफ टॉक्सिक एल्कोहल, जो कि इस जहरीली शराब के शिकार है। टॉक्सिसिटी ऑफन कम्स, ये जो जहरीलापन जो है आता है कहाँ से, फ्रॉम ड्रिंकिंग मैथनॉल। अब गाइस कुछ टेक्निकल बातें हैं, आप कोशिश कीजिए समझने की। तो ये जो टॉक्सिसिटी है कहाँ से आता है, अगर आप मैथनॉल पी लेते हैं तब आता है, विच रिजल्ट्स इन ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से आप अंधे हो सकते हैं। रिजल्ट इन का मतलब होता है कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप मैथनॉल पीते हैं, वो किस चीज़ का रिजल्ट देगा, ब्लाइंडनेस का देगा, यानी कि आप अंधे हो जाएंगे। टिश्यू डैमेज का रिजल्ट देगा, आपके टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, और डेथ भी हो सकती है। ये कुछ मैथनॉल है, इसको पीने से ये होता है। टाइमली ट्रीटमेंट थ्रू हेमोडायलिसिस, यानी कि अगर सही समय पर टाइम टू टाइम एक ट्रीटमेंट हो हेमोडायलिसिस के थ्रू, इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इथाइल अल्कोहल कैन सेव लाइव्स, और जो बाइकार्बोनेट है और कुछ एथिल अल्कोहल है, इनका जो एक इन्फ्यूज़न, इनका जो मिक्स है, वो आपकी लाइफ को बचा सकते हैं। गाइस, ये कुछ ये डॉक्टरी भाषा है, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसे, कुल मिलाकर के यही बात कही जा रही है कि ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो जान बच जाएगी। अब ये कुछ मुझे लग रहा है केमिस्ट्री वाले वर्ड्स हैं, तो शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा इन्हें। वेल गाइज, यही था आज के लिए। सो गाइज, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ लिंक कीजिएगा कि किस बारे में न्यूज़ है और आप उसको समझ जाइएगा। तो बस मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि बड़े बड़े सेंटेंस को तोड़कर आपको समझा सकता हूँ। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।